यज्ञनारायणाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। भूर्भुवः स्वः ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्ध्याढ्यं सुमनोहरम् विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्ध्याढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीन् वय प्रभो मया हृतान् पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय प्रो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भगवत भक्तों को पुनः एक बार निवेदित किया जा रहा है। कथा का समय हो चुका है। आप सभी लोग अपने अपने गृह कार्य को विराम देते हुए अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा पांडाल में अपना स्थान सुनिश्चित करें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी की पावन भूमि से पधारे पूज्य श्री महाराज जी का आगमन मंच पर हो चुका है। आप सभी लोग शीघ्रातिशीघ्र आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम बंसी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्वचसां जदगादरण्यम् मायामृगं दयिते वृषितमनुधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दो राधापदकमल अमल सकल सुखधाम जिनके परशन हित रहत लालायित नित श्याम। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु सांवरिया श्री तुलसीदास के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब जन्मूं इस जग में प्रभु श्री पद पंकज के पास रहूं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक दालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यादि परम इमानि भागवतान् नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय श्री माखन चोर।
श्री वृंदावन के वृक्ष के मर्म न जाने कोय, डाल डाल अरुपात पर श्री राधे राधे होय। कामधेनु तड़पत रही मैन भई ब्रज गाय, श्री राधा रानी जी दोहती कृपा करत जदुराय। व्यास व्यास नंदन चरण विनमो बारंबार, जिन सुनाए श्री हरि कथा कियो जगद उद्धार। बोले व्यास देव भगवान की जय, पावन वृंदावन धाम की जय, सच्चिदानंद घन भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भगवती काली मैया की जय, ग्राम देवता की जय, श्री सम्मो माता की जय, सिमरहवा बाबा की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। क्षणभंगुर जीवन ये जो मिला है, नासवान शरीर की जो प्राप्ति हुई है तो नासवान लेकिन बड़े काम का है प्यारे। मानव शरीर के प्राप्ति के बाद ही ये सुनिश्चित हो पाता है कि आप कहां जाना चाहते हैं। मानव शरीर एक साधन है, भजन करके जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना है तो पा सकते हैं। सामीप्य, सायुज्य, सारोप्य और सालोक्य मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। चारों प्रकार की मुक्तियों में से जिसका आप वर्ण करें, भगवत चरणानुरागी बन करके आप उसको पूरा कर सकते हैं। आपके इस इच्छा को भगवान नारायण पूरा कर देंगे। तो बड़ी सुंदरतम व्यवस्था है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहार। शरीर धारण करने का अभिप्राय ही यही है कि सब काम रोक करके जहां सर्वविधि आराम मिलता हो उस सत्संग में, उस भजन में लग जाना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सच्चे ग्रंथों में वर्णन है मानव तन बड़ा दुर्लभ है, और अगर सुलभ हुआ है तो भगवान की महती कृपा। आइए आपको भागवत कथा में लेकर हम चलें, ज्ञान गंगा प्रवाहित हो, जीवन का सच्चा आनंद लिया जा सके। इसके पूर्व में मनवाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम कीर्तन के माध्यम से गाएं और जीवन में आनंद उठाएं। बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। सभी लोग कीर्तन में लग जाइए। रमण, जय हो। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल
जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजल मृग सोना सो। अखियन काजल मृग सोना सो। मुख बेसर जादू टोना सो। मुख बेसर जादू टोना सो। अखियन काजल अखियन काजल मृग सोना सो। मुख बेसर जादू टोना सो। अखियन काजल मृग सोना सो। मुख बेसर जादू टोना सो। दो रस से वो दो रस से भरे हैं कपोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण।
कृष्णं शरणागतं कृष्णं सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वविधि सब प्रकार सर्वदिग त्रिकाला बाधित सत्य परम परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं और सभी की स्तुति सुनकर के भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। परिणाम स्वरूप भगवान प्रकट हो गए। सो केवल भक्तन हितलागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी परम कृपालु परमात्मा भक्तों के कल्याणार्थ रक्षार्थ उनकी मन की अभिलाषा को पूरे करने के लिए भगवान आते हैं। लीला का संवरण करके पुनः धराधाम का परित्याग करके अपने निज धाम को भगवान प्रस्थान करते हैं। ये श्री हरि की लीला है। प्रतिकल्प में परमात्मा का इस तरह का अवतार होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। कुछ लोगों का मन था कि भगवान कब आए, माह कौन था, योग क्या था, तिथि क्या था, करण क्या था, पक्ष कौन सा था, दिन कौन था। पक्ष में भी मध्य था और बेला में भी मध्य था। पक्ष में मध्य था कि अष्टमी तिथि थी, 7 तिथि नीचे और 7 तिथि ऊपर, नवमी से पूर्णिमा और इधर प्रतिपदा से सप्तमी, बीच की तिथि अष्टमी। अष्टमी मध्य तिथि में भगवान आए। कृष्ण पक्ष था, हर्षण योग था, बहुकर्ण था। रोहिणी के पावन पवित्र नक्षत्र में भगवान आए। बेला रात्रि की ठीक 12 बजे और 12 बजे रात्रि में पूरी दुनिया सोती है, जगते हैं केवल जोगी। मोह निशा जग सो अनिहारा, देखें स्वप्न ने प्रकारा। यही जग जामिन जामगहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। रात्रि है फिर भी पानी गर्म है, रात्रि है फिर भी कमल खिला हुआ है। ये प्रकृतियां हैं। नदी, तालाब, सरोवर, पहाड़, पर्वत, गुफा, वन, ये सब प्रकृति हैं, पृथ्वी, आकाश। लेकिन इन प्रकृतियों को बनाने वाले जो है वो परमात्मा है, साक्षात उन्हीं का अवतार हुआ है। इस नाते प्रकृतियां आपस में अपने में इतनी उल्लसित हो गई हैं, नियम का ध्यान ही नहीं रहा कि रात्रि में कमल नहीं खिलता है। सूरज के ताप से पानी गर्म होता है दिन में, लेकिन रात्रि का पानी गर्म है। अष्टमी है फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की भांति आकाश मंडल में चमक रहे हैं। क्योंकि अरे भाई, जब राष्ट्रपति को आना होता है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब दौड़ा करने लगते हैं। और यहाँ राष्ट्रपति को कौन कहे, जगतपति का आगमन हुआ है, तो सब सेवा में तैयार हैं। सभी कर्मचारी की छुट्टी कर दी गई है, कोई घर नहीं गया, सब तैयारी में, इंतजारी में लगे हैं। राम जन्म के समय में, त्रेता में जब रामावतार हुआ, तो राम जन्म के समय में चंद्रमा भगवान से बोले, प्रभु आप दिन में जन्म ले रहे हैं तो मैं आनंद कैसे लूंगा आपके जन्म का। भगवान मुस्कुरा करके बोले कि चलो अगला जन्म मेरा जब अगला अवतार होगा कृष्ण के रूप में, तो मैं रात्रि में आऊंगा तुम्हारे समय में। चंद्रमा ने कहा कि तब तक तो कई युग बीत जाएंगे प्रभु, तब तक के लिए मैं क्या करूं। भगवान ने कहा चल चंद्रमा, तेरा नाम मैं अपने नाम से जोड़ ले रहा हूं। बोलिए राधे राधे। भगवान राम ने कहा चंद्र से कि तेरा नाम अपने नाम के आगे जोड़ दे रहा हूं। मेरा नाम राम, लेकिन आज के बाद मुझे लोग रामचंद्र कहेंगे। तो चंद्रमा का नाम भगवान ने स्वयं के नाम में लगा लिया। सूरज बढ़ते नहीं, मास दिवस कर्म दिवस भाग, मरम न जाने कोई, रब समेत रवि थाक्यो, रथ समेत रवि थाक्यो, निशा कवन विधि होई। सूरज भगवान थाक्यो माने रुक गए। भगवान ने, राम ने कहा चंद्रमा से घबराओ मत, अभी 1 माह का दिन कर दिया हूं तो तू नाराज मत हो। आगे आऊंगा तो 6 महीना की रात्रि कर दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। कहने का अभिप्राय, एक बार
मुझे आने दे, जीवन का सारा अंधकार मने अंधेरा अंधेरिया सब मिट जाएगा। एक बार अंधकार ने भगवान से शिकायत किया, प्रभु ये सूर्य देवता मुझे बहुत परेशान करते हैं। अंधकार ने, अंधकार जानते हैं आप लोग ना, अंधेरा, अन्हार जे के कहल जाना। तो उस अंधकार ने भगवान से शिकायत किया कि प्रभु ये सूरज मेरे पीछे पड़े हैं, जहां ये जाते हैं हमको भागना पड़ता है। तो भगवान हंसने लगे, विनोद बस। भगवान ने कहा अंधकार से अभी मैं समस्या मिटा देता हूं, जाओ तुम सूर्य को मेरे सामने या प्रकाश को मेरे सामने बुला कर लाओ। तो अंधकार सोच कहा, प्रभु यही तो समस्या है कि अंधकार प्रकाश मेरे सामने आता तो क्या दिक्कत थी, यही तो समस्या, प्रकाश आता है मैं भाग जाता हूं, मैं कहाँ रुकूंगा। भगवान ने कहा चलो जीवन के समस्त अंधकार को मैं मिटाऊंगा, तेरे नाम को अपने नाम में लगा करके मैं तेरा नाम बढ़ाऊंगा, और जब आगे आऊंगा तो रात्रि में ही आऊंगा। अब की बार भगवान कृष्ण के रूप में रात्रि में आए हैं। त्रेता में चैत्र महीना के ठीक 12 बजे और अब की बार भगवान कृष्ण रात्रि के ठीक 12 बजे मानो जोगेश्वर कृष्ण आए हैं। और जोगेश्वर ही नहीं, जोगेश्वरेश्वर हैं, जोगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। और ये बताने आए हैं कि बिना योग के, बिना मेरे ध्यान के कल्याण होने वाला नहीं है। बोले राधा रमण भगवान की जय। जय जयकार हुआ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हर्षोल्लास के साथ उत्सव, महाउत्सव मनाया गया कल। लेकिन ये उत्सव 6 माह तक चलता रहा प्रेमियों। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहो ये विप्रान वेदज्ञान असनातः सुचिरलंकृतः। पुत्र उत्पन्न होने पर उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। श्री नंद जी का उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर के सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। 108 पंडितों को बुला करके स्वस्ति वाचन पूर्वक देव पूजन और पितृ पूजन नंद जी ने करवाया है। तो हम भी अपने आचार्यों से निवेदन करेंगे, जरा स्वस्ति वाचन उच्चारण आप लोग भी करें। हरि ओम मां स्वस्तये स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए वेद भगवान की जय। वाचित्वा स्वस्तयनम। हनुमान जी, नंद जी ने सांडिल मुनि के सहित 108 ब्राह्मण बुला करके स्वस्ति वाचन करवाए। भागवत में लिखा है, वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम। तथा देव पूजन और पितृ पूजन किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। तो जजमान जी हो अगर तो ठीक है, नहीं तो जो आचार्य बैठे हैं वहां बरड़ी तुमको कुछ दक्षिणा देके प्रणाम कराइए। पितरों का पूजन और विप्रों का पूजन किया गया है। धेनो नाम नियुते प्रादात, जो यथाशक्ति हो। यहाँ तो नंद जी 2-2 लाख गैया एक साथ दान कर दे रहे हैं। धेनो नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौबाम्बरावृतां। ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर दिए। 2 लाख गैया दान में किए हैं। बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये विधान देखिए, नियम क्या है। आपके भी घर में अगर बेटा होना है तो गौदान करना चाहिए, तो गाय ना हो तो गाय के रूप में दक्षिणा दान करना चाहिए। लेकिन नंद जी ने कितना दान किया है। नियुत संख्या होती है 2 लाख, और ऐसे साधारण नहीं, रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढक करके तिल के साथ
तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ तिल के 7 पहाड़ दान कर दिए। माताओं आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बेटा हो घर में बेटा बेटी तो तिल दान करना चाहिए। और पुरोहित बाबा अगर हनुमान जी हो तो उनके यहाँ भिजवा दीजिएगा दक्षिणा के साथ। और जो पुरोहित जी उनको तिल दान का बड़ा महत्व है। कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें तिल का बड़ा महत्व है तिल दान करने के, जैसे माघ महीना। नंदो महामनास्तेभ्यो वाशोलंकार गोधनम सोतमागध बंदिभ्यो ये विद्योपजीविनः। नंद ने ग्वालों को सूतमागध बंदी जनों को खूब दान दिया है और सब जय जयकार हुआ है। जो व्यक्ति जो भी मांग लेता है उसको नंद बाबा दे देते हैं, क्योंकि नंदो महामनास्तेभ्यो वाशोलंकार गोधनम। 9 लाख गैया के मालिक हैं नंद जी अकेले। कोई घोड़ा मांगा, कोई हाथी मांगा, कोई जमीन जायदाद मांग लिया। सबकी सुनकर के नंद जी हंसने लगे। यह सुन हंसे नंद बाबाजू, तूने अल्प मनोरथ कीन्हो और जो कुछ कहो सुनो ताहू से मैं तो दोनों दिन हूं, मैं 2 गुना करके दे रहा हूं। उसी बीच में ध्यान आया, नंद जी कर देने गए थे। वहां पर कंस से जाकर के नंद जी मिले और कंस से भी बताते हैं कि महाराज मेरे यहाँ बेटा हुआ है। और नंद जी इतने भोले, उन्हें पता नहीं कि मेरे बेटे को ही ये कंस ढूंढ रहा मारने के लिए। बोलिए जय श्री राधे। नंद जी जब मथुरा गए कंस को कर देने के लिए, कंस बलवान राजा है, छोटे छोटे राजा करत पहुंचा देते हैं। उस समय वसुदेव जी जेल से कुछ दिन के लिए वसुदेव जी को जेल से कंस ने मुक्त किया था। नंद जी सोचे कि मैं वसुदेव से भी मिलता चलूं। वसुदेव जी से मिल रहे थे और इधर कंस ने एक मीटिंग बुलाई है, आपातकालीन मीटिंग। उसमें निर्णय लिया गया, कंस ने कहा गोकुल में जाकर के मेरे शत्रु को कौन मारेगा? पूतना तैयार हो गई। कंस ने कहा पूतना से तो इतनी कुरूप है, भयावह स्वरूप है तेरा, कैसे जाएगी? उसने कहा मैं सुंदरी बन जाऊंगी। मायाविनी है जो, तो सुंदर स्वरूप बना करके उधर पूतना ब्रज में प्रवेश कर गई है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। इधर बहुत कई दिन बीत गया, सब लोग आए हैं लाला का दर्शन करने, लेकिन रोहिणी नहीं आई। रोहिणी कौन है? रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता बेचरद दिव्यवास सकंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी भी वसुदेव की पत्नी हैं। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हैं। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखायासन पत्नयान दुंदुभे। 7 पत्नियां, देवकी सबसे छोटी। लाला के जन्मोत्सव में सब तो आए, लेकिन रोहिणी नहीं आई। मालूम क्यों? क्योंकि रोहिणी को जो बेटा हुआ है बलराम, जबकि बलराम भी देवकी के ही गर्भ से 7वें गर्भ के रूप में भगवान ने आदेश दिया माया को आकर्षित करके ले जाकर के मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो जब से बलराम हुए हैं तब से रोए नहीं, और बालक न रोए तो माता जी रोने लगती हैं कि हमारे बाबू रोतना बा न जाने का है। सही बात है ना? अरे बालक न रोवे तो डॉक्टर बुलाना पड़ता है कि बालक रोया नहीं, और वही बालक जब बड़ा होता है तब रोए तो माता जी का नहीं पता नहीं क्यों इतना रोता है, तो दवा खिलानी पड़ती है। ये रोना कहीं कहीं फायदे का और कहीं कहीं नुकसान का है।
आंसू दो प्रकार के होते हैं प्रेमियों। कभी कभी आप अनुभव करिएगा, खुशी में जब आप रोते हैं तो आंसू ठंडे निकलते हैं आंख के। देख लीजिएगा, आपका लड़का फर्स्ट डिवीजन पास हो, मार्कशीट लेकर के आए और उसके मार्क्स आप देखेंगे फर्स्ट पास हुआ है, तो आप खुशी में रो देते हैं, तो आंसू ठंडे होंगे। और कोई अप्रिय घटना सुनने को मिली तब आप रोए बिलख करके, तो आंसू गर्म होता है। अनुभव कर लीजिएगा। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो यहाँ बालक रो नहीं रहा है तो मैया को चिंता है। बाद में नंद जी यशोदा दोनों लोग गए हैं, रोहिणी को समझाए हैं। रोहिणी को लगा कि ये साधारण बालक तो है नहीं, साक्षात नारायण ही बालक रूप में आए हैं, तो मुझे चलना चाहिए। और बिना श्रृंगार किए कहीं किसी पार्टी में, सभा में, शादी विवाह में, जन्मोत्सव में कहाँ लोग जाते हैं। और रोहिणी जी श्रृंगार करती नहीं है। क्यों? क्योंकि पतिदेव जेल में हैं, वसुदेव जी अभी जेल में ही तो हैं। लेकिन उनको लगा कि परमात्मा बालक बन करके आए हैं तो भगवान के लिए सजना चाहिए। स्त्रियों का जो श्रृंगार है, स्त्रियां जो सजती हैं, उन्हें केवल दो लोगों के लिए सजना चाहिए, अपने सजना के लिए और जो पूरे दुनिया के सजना है। सजना माने भगवान। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन माने भगवान। तो सजन माने एक स्वजन शब्द है, एक सजन शब्द है। स्वजन माने अपने लोग, सजन माने अपना जन, अपना हितैषी, परम हितैषी। परम हितैषी अपना पति, और नंबर 1 के जो हितैषी वो भगवान हैं, जो जगतपति हैं। तो रोहिणी जी मानो सच करके आई हैं और लाला को आशीर्वाद देने लगी। आशीर्वाद ऐसे नहीं, नाच करके गा करके दे रही। कैसे? आप भी मेरे साथ जरा गाएं और खड़े होके न सही बैठ करके ही नाचें, मन को नचाएं, अपने मधुर मधुर ताली बजाएं। कैसे? जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र के दुलारे, नंद के दुलारे माँ जसुदा के प्यारे, नंद के दुलारे माँ जसुदा के प्यारे, नंद के दुलारे वो जसुदा के प्यारे, नंद के दुलारे वो जसुदा के प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे। मधुर मधुर ताली के साथ में प्रभु जन्म भीर भई नंद द्वारे, सुन के प्रभु जन्म भीर भई नंद द्वारे, सुन के प्रभु जन्म भीर भई नंद द्वारे, सुन के प्रभु जन्म भीर भई नंद द्वारे, प्रभु के दर्शन के लिए नंद द्वार आरे, प्रभु के दर्शन के लिए नंद द्वार आरे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे।
मधुर मधुर ताली की सेवा करते हुए लाला का दर्शन करें सभी लोग। हरि बोल। चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे माँ जसुदा को प्यारे, नंद के दुलारे माँ जसुदा के प्यारे, जसुदा के प्यारे व भक्त के दुलारे, जसुदा के प्यारे व भक्त के दुलारे। झूमो नाचो मौज उड़ाओ प्रभु के गुण गारे, झूमो नाचो मौज उड़ाओ प्रभु के गुण गारे, झूमो नाचो मौज उड़ाओ प्रभु के गुण गारे, झूमो नाचो मौज उड़ाओ प्रभु के गुण गारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे। नंद के दुलारे हैं जसुदा के प्यारे, नंद के दुलारे हैं यशोदा के प्यारे, यशोदा के प्यारे हैं भक्त के दुलारे, यशोदा के प्यारे हैं भक्त के दुलारे, भक्त के दुलारे हैं प्राण के आधारे, भक्त के दुलारे हैं प्राण के ताली बजा के आधारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय प्रभु बाल कृष्ण नंद के दुलारे। बोली नंद के लाला की जय जय जयकार हुआ है और महामहोत्सव मन रहा है। इसी में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। नंद जी जब वसुदेव जी से मिल रहे थे मथुरा में, तो बड़ी सुंदर बात है, जरा सभी लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। अहो ते देवकी पुत्रा, ये कौन कह रहा है? मथुरा में जेल से कुछ दिनों के लिए कंस ने वसुदेव को मुक्त किया था। नंद जी कर देने पहुंचे तो नंद और वसुदेव का मिलन हुआ है। तो वसुदेव जी क्या कर रहे हैं? वसुदेव जी सुने थे, वसुदेव जी ज्योतिषी हैं, उन्हें तो पता चल गया कि इनके यहाँ नंद भवन में कुछ अप्रिय होने वाला है। तो नंद जी वसुदेव जी से कहते हैं कि मैंने सुना था कि दुष्ट कंस ने आपके पुत्रों को मार दिया और एक कन्या आपके यहाँ हुई तो हाथ से छूट करके न जाने कहाँ चली गई, जबकि नंद को ये पता नहीं है कि जो कन्या थी वो मेरे यहाँ हुई थी और मेरा जो लाला है वो वसुदेव जी का है। पता नहीं, मालूम नहीं। इस नाते नंद जी कह रहे हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसे न बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशो सजजार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिशो। जो पूतना गोकुल में पहुंची है उसका काम ही है छोटे छोटे बालकों को मारना, मार करके उनके रक्त का पान कर लेना। माताओं, आपके बालक को छोटी सी बीमारी हो जाए, बालक रोता है तो कितने परेशान आप हो जाते हैं, न जाने क्या क्या कर देते हैं, कितनी मान मनौती कर देते हैं। आज क्या हुआ, पूतना नगर में गई, सुंदर सरोवर बना करके वहां गई जहां नंद भवन में लाला पालने में सोया हुआ था।
पालने में सोया हुआ था और धीरे से उठाई है पूतना, लेकर के लाला को जंगल में चली गई। पूतना अपने विशाल स्तनों में कालकुट विष लेप करके मारने आई है। पूतना भगवान की तरफ देखी, भगवान ने पूतना की तरफ देखा, दोनों के नैनाचार हुए, एक दूसरे को दूसरे ने देखा। नैनाचार का मतलब परमात्मा से नैनाचार जब होगा तो जीवन वहीं से संवरना शुरू हो जाएगा। भाव सही नहीं है, मारने आई है कंस के कहने पर, लेकिन जैसे ही नेत्र परमात्मा के जीव पर पड़े तो उसके भाव बदलने लगे। आई है दूध पिला करके मारने। दूध पिलाती है माँ, पीता है बालक, और माँ बालक को मार सकती नहीं है, लेकिन राक्षसी है, क्या भरोसा। भगवान सोचने लगे कि ये मुझको देखती रहेगी, मैं इसको देखता रहूंगा। भगवान सोचे कि ये मुझे देखेगी, मैं इसे देखूंगा, तो नेत्र से प्रेम होता है, प्रीति हो जाएगी तो इसका दुर्विचार हट जाएगा, मुझे मारना छोड़ देगी। लेकिन संकल्प लेके आई है, कंस को क्या जवाब देगी? तो मुझे नहीं मारेगी, तो मेरे नगर बस्ती में मेरे समय में और बालक जो जन्मे उनको मार देगी, और मेरे रहते हुए और माँ के बालक मार दिए जाएं, तो मेरे आने का मतलब क्या हुआ? मैं भगवान हूं। तो भगवान ने एक तरीका निकाल लिया। क्या? बोले कि जब मैं इसको देखूंगा तब मैं इसको मेरे प्रति प्रेम होगा, मैं देखूंगा नहीं। तो भगवान आंख बंद कर लिए। बोलिए जय श्री राधे। भगवान आंख बंद कर लिए। पूतना घबराने लगी। भगवान बहुत देर तक आंख बंद किए रहे। कई संत एकत्रित होते हैं, इस पर विचार करते हैं कि भगवान कृष्ण ने आंख क्यों बंद किया। एक संत ने कहा कि मेरे समझ से 3 पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किस पर? दृष्टि पर, वृष्टि पर और ट्रष्टि पर। दृष्टि माने कब किसकी बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। जरा सा विचार दूषित हुआ, डगमगाया, दृष्टि बदल जाती है। अब वृष्टि कब हो जाए? वृष्टि माने पानी कब बरस जाए। कल रात में पानी बरसा था, इसी रात में। किसको किसको मालूम है? मालूम है? तो अरे यहाँ ज्यादा बरसल का हो रामपाल, दोनों हाथ उठौले बड़ा यही जे रहला। ओहो, चलिए भगवान की कृपा देखिए। और सुनिए, वेदा पंडितों से मिलिएगा, आचार्यों से। तो आचार्य लोग कहते हैं, शास्त्र में लिखा है भैया, यज्ञ मध्य वृष्टि शुभम से आप। यज्ञ चल रहा हो और बीच में पानी बरस जाए तो शुभ माना गया है, शुभ माना गया है। और यज्ञ का मध्य ही है ये। आज 5वां दिन है, और बारिश अगर ज्यादा हो गई होती, तूफान आ गया होता तो व्यवधान आ जाता, व्यतिक्रम हो जाता। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं। कल ठाकुर जी आए, पानी बरसना जरूरी इस नाते भी था कि जब भगवान मथुरा जेल से गोकुल को पधारे तो बारिश बहुत हुई थी, आंधी तूफान सब आया। लेकिन भगवान ने यहाँ काली जी से कहा कि रोक करके रखना, आंधी तूफान न आने पाए, नहीं तो यहाँ के भक्त घबरा जाएंगे, यज्ञ कैसे पूरा होगा। क्या कृपा है भगवान की कृपा। देखिए कि बारिश शुभता के लिए थोड़ी सी हुई, नहीं तो लोग, हनुमान जी हमसे कह रहे थे, गुरुजी मन बड़ा विचलित हो गया, घबराने लगे, भगवान को मनाने लगे। तो भगवान का यज्ञ है, भगवान ही करवा रहे हैं आपसे, तो भगवान कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे, केवल आपका विश्वास होना चाहिए। तो वृष्टि कब हो जाए, आजकल ऐसा है कि कब पानी बरस जाए कोई भरोसा नहीं। और एक शब्द है ट्रस्टी, ट्रस्ट। कोई संस्था हो और उसमें ट्रस्ट बनाए गए हो तो कब किसको निकाल के किसको रख दिया जाए, क्या भरोसा है। तो 3 पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस नाते भगवान, संत जी कहते हैं, भगवान आंख बंद कर लिए। किसी एक संत का भाव है कि जब भगवान श्री राम शूर्पणखा से बात कर रहे थे, शूर्पणखा ने भगवान को देखकर कहा, तुम सुंदर और मैं सुंदरी, विवाह कर लो मुझसे। तो बगल में सीता जी थी, तो सीता जी की तरफ संकेत करते हुए राम जी ने कहा, रे शूर्पणखा, सीतई चितई कही प्रभु भ्राता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। सीता मेरी पत्नी है और दूसरा विवाह मैं नहीं करने वाला। तो वही रामकृष्ण बन करके आए हैं। आज भगवान का विवाह तो अभी हुआ नहीं, अभी तो 6 दिन के हैं। तो भगवान देखे किसको?
पूतना को क्या बताएं कि मेरी पत्नी, तो पत्नी वहां कोई थी नहीं, इस नाते आंखें बंद कर लेने में भगवान भलाई समझे। तीसरा भाव एक संत जी बोले कि जब बालक को माँ दवा पिलाती है तो दवा कड़वा होती है, तो माँ कहती बाबू आंख बंद कर लो, बाद में लड्डू खिलाऊंगी, तो आंख बंद करके लाला दवाई पी लेते हैं। तो मानो ये माँ के रूप आई है दूध पिलाने, लेकिन विष लेके आई है, तो विष भी भयंकर है, दवा से भी तीक्ष्ण है। तो मानो भगवान सोचे आंख मूंदना ही पड़ेगा, पहले में बंद कर ले। चौथा भाव यह है, कुछ संतों का मत है कि भगवान आंख बंद करके अपने भगवान को बुलाने लगे। अब आप विचार करिए, आप बताइए, कन्हैया तो दुनिया के भगवान है, तो कन्हैया के भगवान कौन है? इनके इष्ट कौन है? शंकर जी। शंकर जी को बुलाए आंख बंद करके, बाबा अरे आओ, छठी के दिन दूध पीने का समय और ये विष पिलाने आई है। ये जो पूतना मौसी आई है ना, तभी से पूतना को लोग मौसी कहने लगे। मौसी माने काम तो कुछ माँ सी कर रही है, माँ सी जो हो वही मौसी है। ये तो अपभ्रंश शब्द है, बिगड़ा हुआ शब्द मौसी था पहले माँ सी, माँ के जैसी। तो माँ भी दूध पिलाती है, पूतना भी दूध पिलाने आई है, केवल विचार इसका गलत है। इस नाते भगवान शंकर जी को याद किए कि विष तो आप पी लीजिए, क्योंकि आप तो विष पीने के अभ्यासी हो। समुद्र का सारा निकला विष पी करके दुनिया की रक्षा किए, मुझे कोई अभ्यास नहीं है, मैं जहर नहीं पिया हूं, दूध पी लूंगा। पांचवा भाव यह है, एक संत जी बताने लगे कि भगवान आंख बंद करके पूतना के पूर्व जन्म के बारे में सोचने लगे, कौन है? जब मुझे मारने आई है विष लेकर के, तो मैं भगवान और ये पापनी, तो मेरा स्पर्श कैसे इसने कर लिया? अगर इसके पास पुण्य नहीं है तो इसका पूर्व जन्म जरा ढूंढा जाए, क्या है पूर्व जन्म। तो जैसे आप कोई बात भूल जाते हैं तो आंख बंद करके ऐसे याद करते हैं, अरे थोड़ा याद आ रहा है, पूरा नहीं, तब तक आ जाता है, आंख बंद करके। तो मानो तीसरी आंख ढूंढ के बताई कि ये बात है। तो भगवान आंख बंद करके सोचने लगे पूतना है कौन। तब भगवान को ज्ञात हुआ कि मैं इसके पहले जब बामन बना था बलि के यज्ञ में गया, तो बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली चरण प्रक्षालन कर रही, तो पीछे खड़ी थी बेटी बलि की, रत्नमाला नाम था। भगवान बामन के सुंदरता को देखकर मोहित हो गई थी, और उसने कहा कि ये मेरा बेटा हो जाता, मैं इसको दूध पिलाती तो कितना आनंद रहता, सारा आनंद जीवन का मुझे मिल जाता। ये भाव था। तो भगवान उसके भाव को कौन जानेगा? भगवान के अलावा अंदर के भाव को भगवान जानते हैं। भगवान ने इशारा किया, रत्नमाला ठीक है, तो मुझे दूध पिलाएगी, अवसर आएगा, मौका दूंगा। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद विराट बन करके भगवान वामन से विराट बन करके बलि का सारा धन ले लिए, तो बलि के बेटी का विचार बदल गया। तब उसके मन में आया, भले ही यह मेरा बेटा होता, मेरे बाप के साथ छल करता तो मैं विष दे करके मार देती, क्योंकि दैत्य की पुत्री है, न जाने विचार कब बदल जाए। तो दोनों भाव भगवान जान करके और कहते हैं, रत्नमाला चल, समय आने दे, तो मुझे मारने का प्रयास करोगी और समय बताएगा कि तू मुझे मार देगी कि मैं तुझे मार दूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उतना लेकर के भगवान को गई, आकाश में उड़ गई, आकाश में उड़ करके गई। भगवान अपने शरीर के भार को थोड़ा सा बढ़ा लिए, बहुत वजन लगने लगा उस छोटा सा बालक। और जब भगवान दूध पीने लगे तो ध्यान देकर के सुनिए, जिंदगी 3 पेज की है प्रेमियों, जिंदगी 3 पेज की है। पेज माने कापी में पृष्ठ होता है, पेज। पहले पेज में कि आपका जन्म हुआ, आखिरी पेज में लिखा है मृत्यु, 2.5 अक्षर का। पहले पेज में, आखिरी में भी 2.5 अक्षर का है जन्म, और 2.5 अक्षर का एक शब्द लिखा मृत्यु। लेकिन बीच वाले पेज को आपको भरना है, कथा से, संस्कार से, संस्कृति से, परोपकार से, श्रद्धा से, भक्ति से, सर्व प्रकार से आपको भरना है। हर हाल में खुश रहना है आपको, और अगर दुखी रहेंगे तो तब आनंद नहीं आएगा। लेकिन ये जो खुशी है ना, ये भी बड़ी विचित्र है, मांगने पर नहीं मिलती है।
पैसा देने पर भी नहीं मिलती प्रेमियों। अगर खुश रहना है, जीवन को आनंद में बनाना है, तो किसी संत के शरण में चले जाइए। मन मारे तन बस करे, सोधे सकल शरीर, फिकर फार कफनी करे, ताको नाम फकीर। जो परम संत हैं, बीतरागी हैं, फकीर बन करके विचरण कर रहे हैं दुनिया में। जड़ चेतन को करें सचेता, जग माही विचरे ये हेता। संत हृदय नो ने समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। ऐसे परम संत के चरण में लग जाइए, तब आपको आपका जीवन खुश नजर आएगा। बोलिए जय श्री राधे। तो अगर हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में खुशहाल रहना चाहते हैं, आपका मन है कि मेरे अंदर से महाराज जी दुख चला जाए, हमेशा हम खुश रहें, चाहते हैं तो हाथ उठाइए, तो मैं उपचार बताऊं। जिनका मन है कि हमेशा हम खुश रहें, वो हाथ उठाएं और मैं औषधि बताने जा रहा हूं। बहुत सुंदर, चलिए हाथ नीचे करिए। तो आइए मेरे साथ गाइए, कुछ गुनगुनाइए।